AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहां के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो DNA परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट जो हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी CAPF को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं, वो सबका DNA लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं, उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी DNA सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं, इनके भी DNA सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास DNA टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो DNA टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
गुजरात की FSL और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में DNA का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना मृतदेह परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी हैं। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस वक्त आप सुन रहे थे। इस मौके के बाद, इस हादसे के बाद वे सीधे मौके उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर यह हादसा हुआ। उसके बाद मौका मुआयना किया, फिर वे अस्पताल पहुंचे, जो यात्री बचा के उससे मुलाकात की और उसके बाद वे इस वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए कि इस दौरान उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर बताया गया कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये हादसा है, परिजनों के प्रति संवेदनाएं हैं, उन परिवारजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी हुई है, प्रदेश सरकार उनके साथ है, पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हादसे में एक व्यक्ति की जान बची है, उससे मुलाकात करके आया हूं और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे यह हादसा हो गया। विमान उड़ने के बाद अचानक से हादसे का शिकार हुआ और उसमें आग लगी। आग लगने की वजह से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, मौका ही नहीं मिला कि किसी को बचाया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आधिकारिक तौर पर इस हादसे में कितने लोग हताहत हुए होंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि DNA टेस्ट किया जाएगा, सैंपल लिए जा चुके हैं और उसके बाद ही आकलन हो पाएगा कि आखिर कितने लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन इस हादसे को लेकर उन्होंने बताया कि जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट गुजरात के सरकार के द्वारा, गुजरात के प्रशासनिक अमले के द्वारा संभाला गया वो ऐतिहासिक था और यही तैयारियां हर स्तर पर होनी चाहिए जो यहां पर नजर भी आई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कैसे जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, गृह विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग सभी लोग एक्टिव हुए, सभी एक दूसरे के संपर्क में थे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह मंत्री के अलावा हर टीम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तुरंत फोन आ गया, उनसे भी बातचीत हुई और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही थी वैसे वैसे प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा था और
अभी तक जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि जितनी भी डेड बॉडीज गए, जितने भी यात्री इस हादसे में जिनका दुखद निधन हुआ है, उनकी डेड बॉडीज को भी रिकवर कर लिया गया है और उनके डीएनए सैंपल भी लिए जा चुके हैं। जो यात्रियों के परिजन वहां पर पहुंचे हैं, उनके डीएनए सैंपल्स भी कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो विदेश में जिनके परिजन हैं, उन्हें भी यहां आने के लिए कह दिया गया है, सूचित कर दिया गया है। वो जब यहां पहुंचेंगे उनकी भी सैंपलिंग हो जाएगी। उसके बाद 1000 के लगभग लोगों के डीएनए जांच की व्यवस्था गुजरात में ही है और उनके डीएनए टेस्ट गुजरात में ही संभव हो पाएंगे, तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम बातों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए हैं। लेकिन ये एएनआई से, माफ कीजिएगा, ये सीधी तस्वीरें हम आपको गुजरात से दिखा रहे हैं और गुजरात की इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए कि कैसे ये भीषण और बड़ा हादसा, इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। वहां अब मौके पर तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। जो मलबा है अब उसे हटाने की तैयारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं।